युवा होंकार नया बिहार। हाँ, तो ये था, लेकिन इस यात्रा का नाम हमारा है बिहार बदलाव यात्रा। और हम सारे 534 जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सारे प्रखंड हैं, सब जगह हम पहुंच रहे हैं। इसके साथ कई हजार पंचायत और गांव भी हम टच करेंगे। अब भैया आप मत बोलिएगा भैया कि ये बायस्ड इंटरव्यू है। आप ले आइए कोई युवा अध्यक्ष जो अपना नंबर दे रहा हो पब्लिकली। नंबर दे रहे हैं पब्लिकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट आए हुए हैं। ठीक आज से 2-3 महीने पहले भी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय ये एक्स IPS आनंद मिश्रा जी थे, जन सुराज से जुड़े ही थे। लेकिन आज जिस आनंद मिश्रा जी से हम लोग बात कर रहे हैं वो जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं और कुछ बहुत ही जबरदस्त बिहार में एक एडवेंचरस काम के नेतृत्व इन्होंने अपने हाथों में लिया है। वो क्या एडवेंचरस काम है उस सब के बारे में बातचीत उनसे सीधे सीधे होगी। तो आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2-2.5 महीने पहले लगभग अगस्त में आपसे बातचीत की थी और तो हमने जानने के प्रयास किया था कि भाई पहले तो बिहार के जो माता पिता होते हैं बोलते हैं कि भैया कुछ कर लो, IPS IAS बन जाओ जी। दूसरा बोलते हैं कुछ भी करो, पॉलिटिक्स मत करो। आप IPS बन गए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, सिंघम बन गए और सब छोड़ के फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। तो दोनों जो माता पिता के जो मतलब सुझाव होता है उस दोनों को आपने ठुकरा दिया। तो आज हम लोग 2 महीने बाद मिल रहे हैं और अब आप जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है विवेक जी। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो जनसुराज पार्टी की तरफ से मुझे मिली और मुझे लगता है कि जो बिहार बेहतर बिहार बनाने का संकल्प जो अपने प्रशांत किशोर जी लेके निकले हैं, जो जनसुराज पार्टी के माध्यम से होता हुआ दिख रहा है, उसमें एक मुझे इसका मौका मिलना, इसको नेतृत्व करने का एक मौका मिलना, ये मुझे लगता है कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वैसा है। अब यही है कि मैं चाहता हूँ इसमें अपना भरपूर तरीके से इस पे काम किया जाए और जो जन सुराज का जो बिगर मोटिव है एक बेहतर बिहार का, उसको मतलब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो आनंद जी देखिए, आप काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े भी हैं जो इसको देख रहे हैं और हम लोग जन सुराज के कैंप में भी हैं। तो लोगों को लगना चाहिए भैया कि ये न्यूट्रल इंटरव्यू है, बायस्ड नहीं है। पिछले 4-5 दिन में मैंने खुद सारे इंटरव्यू को जाके देखा, सुना। काफ़ी प्रोफेशनल इंटरव्यू आप दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिखते भी हैं उसमें, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन कुछ बातें नहीं पूछेंगे तो जनता कहेगी भैया ये तो बहुत बना बनाया है, एकदम चैनल है, जनसुराज का चैनल है, जनसुराज की बात कर रहा है। भाई आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आए और उन्हें जनसुराज पदयात्रा की। 2-2.5 साल बाद पार्टी बन गई। पार्टी के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी बनते हैं। क्या चल रहा है जनसुराज में? मतलब आपकी हंसी और मेरे सवाल का जो अंडरलाइंग थॉट है वो आप समझ पा रहे हैं? जी मैं समझ पाऊँ। देखिए इसमें यही चल रहा है कि जन सुराज एक लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना और काम नहीं करना। हाँ। तो करेंगे नहीं, खाली कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब प्रशांत किशोर जी भी अपनी एक सेटल्ड बेहतर जिंदगी है ना, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट उनकी जिंदगी में कमी थी कुछ नहीं, वो सब छोड़ के करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने का काम छोड़ के अब यहाँ आके गांव-गांव घूम रहे, पैदल घूम रहे, बारिश में, तूफान में, मतलब हर तरह की मुश्किलें सह के परिवार से दूर रह के इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब ऐसा हर बच्चा जो बिहार से खुद को कनेक्ट करता है, हर आदमी जिसको ये महसूस हो गया है कि बिहार को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ चंद लोगों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोग इससे मतलब अपने आप को मान भी लेंगे और कुछ लोग इससे शायद सहमति ना लें, लेकिन मैं एक बड़े सीनियर अधिकारी से एक बार बात कर रहा था सर्विस आने के पहले। जब मैं उनसे बोला कि सर आप भी बिहार से हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस बिहार जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार वापस बिहार से जो निकल गया बिहार कहाँ जाता है, मतलब हैव यू लॉस्ट योर माइंड, मतलब दिमाग खराब हो गया, बिहार जा रहे हो। तो मैंने कहा सर अगर हम लोग नहीं ठीक करेंगे बिहार तो कौन करेगा? तो बोलते हैं बॉस जो आदमी जीवन में कुछ कर लिया ना वो बिहार छोड़ दिया है। और बिहार में पता है 2 ही तरह के लोग बचे हुए हैं, एक वो जो कुछ कर नहीं पाए या जिनसे कुछ होना पाएगा। अब सोचिए, सुन के बुरा लगा लेकिन ऐसी सोच है कि वो जो कुछ कर ना पाए या जिनसे कुछ हो नहीं पाएगा, और दूसरा वो जो ये जो क्लास है जो कुछ कर नहीं पाए, जिनसे हो नहीं पाएगा, उनको एक्सप्लॉइट करके, मतलब उनको यूज करके वो अपना काम चमका रहे हैं। तो यही 2 क्लास बच गया बिहार में। तुम कहाँ सेट होगे जाके? उसमें तो सेट हो गए नहीं कि तुम कुछ कर नहीं पाए, किया तो हो भाई, IPS अधिकारी हो, यानी तुम ऐसा तो नहीं कि उनको चूसने हो, उनको बर्बाद करने, उनको एक्सप्लॉइट करने के मंशा से तो नहीं जा रहे हो। तो सोचिए ये
मानसिकता हो गई है हमारे अपने लोगों के लिए बीच में। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी आके काम करते हैं और मुझे बात समझ में आता है, मतलब मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे आके ऐसे आदमी के लिए हाथ बटाना चाहिए, इसीलिए मैं आया। अब देखिए ये जो बाकी आप मुस्कुराने की बात कर रहे थे और ये सब जो चीज़ जात पात में लोग लेते हैं, तो भैया जिसको समझ में आए वो आके करिए ना, उसमें बिहारी का कोई जात थोड़ी है। वो प्रशांत किशोर जी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ, हर वो आदमी जो आए वो बिहारी कोइंसिडेंस है आप कह रहे हैं। कोइंसिडेंस ही है, इसमें क्या, आप कौन किस जात में पैदा हो गया हम डिसाइड करके थोड़ी पैदा होते हैं। लेकिन हाँ, आप किस तरह से जिएंगे ये आप डिसाइड जरूर करते हैं। आप जात के लिए जिएंगे या अपनी जमात के लिए जिएंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने डिसाइड किया वो अपनी जमात के लिए जिएंगे, पूरे बिहार के लिए जिएंगे। मेरे मन में भी यही भाव है कि मैं अपनी पूरी जमात बिहार के लिए जीऊंगा, बिहार का एक मजबूत चेहरा बना के बिहार को भारत का चेहरा बनने के लिए कैसे भारत का मतलब जब भारत विकसित हो रहा है उसमें बिहार की भूमिका कैसे इंपॉर्टेंट हो सके, इस पे काम करेंगे। बाकी जो लोग इस प्रकल्प नहीं जुड़ते हैं या जुड़ने की शायद क्षमता भी नहीं रखते हैं, वो ऐसी ओछी बातें यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करते हुए नजर आएगी। तो देखिए अब थोड़ा आपको कुरे दूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग जनसुराज के कैंप में बैठे हैं, हम लोग आपके पिच पर खेल रहे हैं। जरूरी कि प्रशांत जी आए और ये पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, 2-2.5 साल चले, तो अब लोगों को लग रहा है कि भैया ये प्रशांत भैया है, एक रिलेटिबिलिटी नेता के साथ बनती है कि भैया इनको हम टच कर सकते हैं, कंधे पे हाथ रख सकते हैं, जनता बिहार की उनसे रिलेट कर पा रही है। आपसे आसाम के युवा रिलेट कर पा रहे हैं, आप बिहार आए हैं। और जनरली जो कहते हैं कि आजकल जो अपोजिशन पे जाइव किया जाता है सूट बूट की सरकार, तो मतलब मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ कि आप हैंडसम हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, शो ऑफ हैं, और जो एक जैसा एक आईएएस ऑफिसर को दिखना चाहिए। पर अब आनंद जी, यू आर रिप्रेजेंटिंग एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ ऑफ बिहार। और बिहार की सच्चाई जो है कि आप जानते हैं, प्रशांत जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए भी नहीं कमाते। सही बात है। तो वो युवा, क्योंकि अब आप जनसुराज के में सिर्फ नेतृत्व करता नहीं है जी, आप प्रदेश के युवाओं के एक एस्पिरेशन है कि भैया जनसुराज के युवा अध्यक्ष, जी जी, सो दे आर लुकिंग अप टू यू। और वो कह रहा है यार कि कुछ मजा नहीं आ रहा है यार, हम लोग नहीं बन सकते हैं, ये तो एक आईपीएस है, एक तरीके से दिखते हैं, एक तरीके से बोलते हैं। मतलब वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बारे में कहता है ना कि भाई आई कांट इमेजिन हिम कि ये सोते भी सूट बूट में होंगे। तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो उस पर आपका रियल में क्या होगा उन डिस्ट्रैक्टर्स के लिए जवाब, कि आप रिलेटिविटी कैसे बनाएंगे कि जिया हो बिहार का लाला, जो यहाँ का जो एक रॉनेस है, जो बोलते हैं ना युवाओं की जो एक अपनी एक छवि है, उससे कैसे आप रिलेट करेंगे? बिल्कुल। देखिए जब मैं अभी बक्सर का चुनाव लड़ रहा था तो आप आके देख सकते हैं जमीन में मैं अपने स्टाइल में गमछा लपेटता था, मोटरसाइकिल पे होता था और नॉर्मल। भैया मैं देखिए पॉलिटिक्स में आए हैं तो इसका मतलब ये जो बच्चों को हमें सिखा दिया गया ना कि नहीं तुम्हें एक पर्टिकुलर तरह का दिखना होगा, एक पर्टिकुलर तरह से चलना होगा, एक पर्टिकुलर तरह से बोलना होगा, आपको मतलब होता है ना कि झूठ बोलना है, देर से जाना है, ये सारी चीज़ें जो राजनीति के संग जोड़ दी गई है। तो अगर मुझे लगता है कि कोई भी युवा अगर मुझसे कुछ सीख रहा है तो सिर्फ युवा नहीं, एक बड़े भाई के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं उन सब चीज़ों को सिखाऊं या उससे उसका वास्ता पढ़वाऊं जिससे कि वो उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, वो जीवन में जब आगे बढ़ना चाहे, वो चाहे कोई रूप लेना चाहे। तो एक बिहारी की तरह से देखिए मैं गांव में मुरेठा बांध के भी घूम सकता हूं। मैं एक मीटिंग में था इसलिए ऐसे कपड़े में, एक ऑफिशियल कुछ मीटिंग्स थे मेरे और कुछ ऑफिसर्स के साथ, तो मैं एक पर्टिकुलर एक ब्यूरोक्रेट का रूप भी धारण कर सकता हूं मैं जब चाहूं। आपके गांव में आता हूं तो मैं नॉर्मल अपने शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स जैसे हमारे लड़के पहनते हैं मैं वैसा आ सकता हूं आपके। तो एक आदमी में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उस जगह को अडॉप्ट कर सके, आप सीख सके, उसके लायक बन सके, उस तरह से हो सकें। तो मुझे लगता है कि मुझ में ये कहीं है और जिन्होंने मुझे अब तक देखा है जमीन पे वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। साथ अभी जैसे हम लोग मोटरसाइकिल रैली पे जाएंगे जिसके शायद आप उसके बारे में बोलेंगे भी, तो उसमें आप आइए। वो वाली छवि लोगों को पता नहीं तो वो देखिए आप 28-28 दिन बिना खाना खाए विपरीत परिस्थिति में रह सकते हैं। मैं जिस तरह से एक कमांडो की जिंदगी जो रही, एक सिपाही की जिंदगी जिया हूँ, आईपीएस हो के भी एक जंगल कमांडो की जिंदगी में जिया हूँ। तो अब जब ये बाइक रैली शुरू होगी आप देख लीजिएगा हमारे साथ जितने लड़के जाएंगे वो जहाँ खाना खा रहे हैं मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा, वो जहाँ स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं मैं भी उनके साथ उस बैग में ही सोऊंगा। तो जैसी जो परिस्थिति में हमारे युवा रहते हैं जमीन पर,
उनकी परिस्थिति आनंद भैया उनको वैसे ही नजर आएंगे जैसे वो हैं, कुछ अलग नहीं नजर आने वाला। हाँ, जब हम बात करें, जब हम वार्तालाप करते, किसी मुद्दे पे डिस्कशन होता है, तो मैं बड़े भाई के हिसाब से एज अ मेंटर, अगर मैंने जीवन में कुछ उपलब्ध किया है तो मेरा फर्ज बनता मैं उनको वो चीज़ को समेट के उनके समक्ष रखूं, उनको उनके ही चीज़ को, उनकी ज़िंदगी को समझने का एक बेहतर नज़रिया उनको दे सकूं। तो इसके लिए, नहीं तो फिर बाकी नेतागिरी में तो यही है कि बच्चों को, युवाओं को झंडा ले लो, पीछे पीछे दौड़ाओ, भैया आनंद भैया जिंदाबाद, आनंद भैया जिंदाबाद करके दौड़ते रहो, हम बन गए नेता और तुम रह गए वहीं। नहीं, यही तो जन स्वराज नहीं करना चाहता ना। मैं जन स्वराज पार्टी में हूं क्यों, ये सोचिए। मैं जन स्वराज पार्टी में इसीलिए हूं, प्रशांत किशोर जी क्यों मैं मानता हूं, इसीलिए मानता हूं कि वो यहां बरगलाने नहीं आया। उनकी भाषण सुनते, वो भाषण का मतलब वो समझाते कम है, डांटते ज्यादा है। वो उस डांट में एक अपनापन है, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों को समझाने सिखाने आए हैं कि आपको यूज किया जा रहा है, आप इस दलदल से निकलिए। और हम सारे बच्चे वो हैं, हम हैं, आप हैं, हम जैसे लोग जो जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है, हम आपके जिस स्तर पे इन लोगों ने ला दिया आपके, हम उस स्तर तक आएंगे आपके पास, हम उतरेंगे, आपको साथ लेंगे, और हम जिस स्तर तक पहुंचे थे जीवन में कभी, हम आपको उस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी में आप पूरा एक ये वाइब्रेंट कलर्स, हर रंग देखेंगे। तो यही चीज है, जब जमीन पे आएंगे और जिस यात्रा में, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रूप, स्वरूप, काम धाम, विचार, व्यवहार, बातचीत सब वैसा ही होगा जैसे हमारे बिहार की किसी युवा का है। तो उसमें क्या दिक्कत है आनंद जी कि आप अब नेता हैं और नेता की पब्लिक लाइफ लोग देखते हैं, जानते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि लिए वो अब प्राइवेट फिगर नहीं रहे। आप जब आईपीएस थे फिर भी आप पब्लिक फिगर में थे, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बहुत जानने की उत्सुकता नहीं रखेंगे जितना नेता और अभिनेता। नेता और अभिनेता में हमेशा कैमरा लगा रहता है। तो जो एक युवा है बिहार का, और सबसे ज्यादा युवा बिहार में जो मुरट्ठा लगाए हुए है, जो किसी चंपारण के गांव में है, वो आपको देखेगा तो कहेगा यार नई पार्टी आई, अब आईपीएस बनना होगा अध्यक्ष बनने के लिए। मतलब कैसे उसको आप कैसे बताएंगे, समझाएंगे? क्योंकि मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपका संघर्ष बिहार ने नहीं देखा है, क्योंकि आपने कहीं बताया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग को लग रहा है कि भैया एक आए, आईपीएस बन गए, आसाम में भी गए, सेलिब्रिटी आईपीएस थे, कोई मामूली आईपीएस थे नहीं, बिहार आए और पार्टी में आके अध्यक्ष बन गए। तो जो युवा है वो बोल रहे हैं भैया ये तो राजनीति, तो सही बात है कि या तो किसी नेता का बच्चा बनो या आईपीएस बनो, दोनों मुश्किल है। इसमें ये बताना चाहूंगा, संघर्ष आपका मतलब क्या रहा? हाँ, तो वही बात है। देखिए, जो मतलब है ना, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो अपनी संघर्ष की कहानियां सुनाते चलते हैं, है ना। जिन्होंने किया है, जब होता है ना कि घड़ा भरा होना तो स्थिर रहता है, छलकता कम है। तो इसीलिए मैं बहुत ये सब चीज़ें, कई बार तो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई है, बट किस तरह से मैं किस परिवार से आता हूँ, वहाँ के गाँव पे मेरा घर बार देखिए, मतलब हमसे बेहतर हमारे ज़्यादा युवा होंगे जिस परिवार से, जिस स्थिति से मैं आता हूँ उससे बेहतर हैं। लेकिन जब एक ऐसा संघर्षशील परिवार में आता हूँ जहाँ पे स्पॉटलेस करियर रहा है ना, दिक्कत ये है। रहा है तो ये अचीव करना पड़ा, इसका मेहनत करना पड़ा है, ऐसे ही नहीं होता है। आईपीएस थोड़ी ना ऐसे ही बन जाता है कि अच्छा आईपीएस बन गए फिर नेता, ऐसा नहीं होता। आईपीएस बनने के लिए जो संघर्ष है सारे बच्चे समझते हैं, श्योर समझते हैं, जो भी कोशिश करते हैं उनको पता है कि उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। नहीं, पर आप जो काम करते हैं समाज में, लोग को लग रहा है राजनीति आप आ गए हैं कि आप बीपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फ्री में कोचिंग देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ब्रैग करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं कि लोग करते कम है, दिखाते ज्यादा है, और जो ज्यादा करते हैं बताते नहीं है, उन सब के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। इनको लगा है भैया कि आए हैं, सूट बूट में रहते हैं, अच्छा बात करते हैं, लेकिन आप जितना मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट्स को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। कई बच्चे हैं, अगर उनके पास शुल्क नहीं है तो आप उनको मदद भी करते हैं। तो इस सब के बारे में आप बातचीत क्यों नहीं करते हैं? पॉलिटिक्स में तो यही काम ही है कि भैया करो 5 आना और दिखाओ 100 आना। यही बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी ना बदलाव चाहती है, और यही मानसिकता तो बदलने के लिए हम आए हैं। और हम भी अगर उसी मानसिकता में ढल जाएं, हम भी वही बस का कुछ किया धरा नहीं और खाली इसका गुणगान गाते चले, हम भी वो करने लगे तो हमारे कैरेक्टर को डाउन जाने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे पूरा यकीन है 2025 में जनता, बिहार की जनता जन स्वराज को पक्का मौका देगी। लेकिन अगर हम इसी मनोधारा में चले, जैसे कि बाकी पार्टियों में ज़्यादातर हो रहा है कि काम कम करना है, मार्केटिंग ज़्यादा करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भी डाउन जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए किसी भी पार्टी, इंसान हो या पार्टी, चरित्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा ही हूँ। देखिए, मैं चाहे, या मैं मानता हूँ कि आप भी या जितने लोग, हम अपना जो काम करें, हो सकता है मेरा काम अभी तक इतना नहीं है, अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं मानता हूँ शायद इतना नहीं किया इसलिए नहीं पता है।
है ना। तो इतना किया जाए काम कि लोगों को खुद ही पता चल जाए कि भाई आनंद भैया क्या कर रहे हैं या जनसुराज पार्टी क्या कर रही है। तो हमारा वहाँ फोकस होना चाहिए, न कि इस बात पे कि हम बस थोड़ा सा किए और जाके सब जगह ढिंढोरा पीटते रहें, बस आपके जैसे दिखने के लिए कुछ वैसा रूप धारण कर ले, रोना धोना शुरू कर दे, जो गमछा बांध लिए, पान चबा लिए, कुछ कर रहे हैं। ये नहीं, बच्चों को, हमारे जो युवा हैं, जो हमारे लोग हैं, ये बच्चों को क्या है कि हमें बिहार में इन्हें कुआं का मेढक नहीं बनाना है। उनको वो गुण दिखाने हैं, सिखाने हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ से उठ के इस देश में या विश्व में कहीं पे जाए, वो अपना पर्सनल परचम भी लहरा पाए और बिहार का नाम भी रोशन कर पाए। तो उनके लिए उनको ये जो अपने रेनबो के, इंद्रधनुष के सातों रंग जानना जरूरी है। तो हम जैसे लोग कुछ ऐसे होके बिहार लौटे हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि एक ही जीवन में आप कई बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक बार ही सक्सेसफुल नहीं, एक ही जीवन में आप कई रंग धारण, आपके हर तरह, आप एज अ स्टूडेंट चमक सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल चमक सकते हैं, IAS IPS सर्विसेज में जाके चमक सकते हैं, कोई काम धंधा करना चाहे उसमें भी चमक सकते हैं, राजनीति में आके समाज सेवा करना चाहते हैं उसमें भी चमक सकते हैं। ये सक्सेसफुल जो होने का जो है कि एक ही चीज करके एक ही बार आप सक्सेसफुल होंगे, ये जरूरी नहीं। तो बच्चों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, ये इस बात को अगर समझ के आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको रोज जीना, रोज मरने की वाली हालत नहीं है। आप रोज हर दिन एक नई जिंदगी जी सकते हैं। आप एक रोज एक नए तरह से अपने आपको एक नई उपलब्धि की तरफ आप ले जा सकते हैं, और हो सकता है इस प्रोसेस में कई लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। मेरी जहां तक बात है, मैं बताऊं विवेक जी, जो लड़के लड़कियां पॉजिटिव हैं, उनको हमेशा मुझ में वो बात या मेरी बातों में वो बात समझ में आएगा। जो बच्चे नेगेटिव हो गए हैं किसी कारण से, या जिनमें वो उन्होंने अपना दमखम खो दिया है, वो सिर्फ नेगेटिविटी खोजेंगे कि इसकी कौन नकारात्मक बात लेके मैं रुक जाऊं, तो मुझे नहीं करना, ना हो पाएगा हमसे। तो लेकिन जो पॉजिटिव बच्चे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसमें खोजेंगे कि नहीं, अगर आनंद भैया यार एक गरीब परिवार से उठते हैं और पढ़ लिख के अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं, टॉपर रहते हैं, उसके बाद UPSC भी पास कर सकता है ये आदमी, तो एक अपने काम के दम पे चमक सकता है एज एन ऑफिसर, उसके बाद एकदम डंके की चोट पे नौकरी भी छोड़ सकता है, उसके बाद आके अपने समाज में वापस आता है और सामाजिक राजनीतिक काम में अकेला लड़ जाता है, लोकसभा में भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ, उसमें भी अपना एक जगह बना लेता है, लोगों के बीच अपने लेवल पे काम करता है, एक पार्टी, एक काम चल रहा है उसमें भी योगदान देता है, उसमें भी भरपूर कोशिश। यार एक बंदा इतना कुछ अगर कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो इसी मिट्टी का बच्चा हूं, मेरा DNA और बाकी बिहार के बच्चों में अलग थोड़े, एक ही DNA है हमारा। तो ये जो बच्चे पॉजिटिव हैं, जो युवा पॉजिटिव है, वो मुझ में ये गुण देखेगा, और जो नेगेटिव है, जिसने होपलेस हो गया, हेल्पलेस लग रहा है, नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें करेगा जो देखो ना भैया IPS थे, आए और यहाँ नेता बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन ये सब बनने में जो ओवरनाइट स्टार है, ये ओवरनाइट नहीं है, नहीं है। बचपन से जो मेहनत किया मैंने किया, नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, नॉट एट ऑल। मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पूरे खानदान में अगर किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिली थी तो वो एक सिपाही की नौकरी मिलती, रेलवे में, RPF में एक सिपाही की नौकरी मिलती, वही सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब मेरे परिवार में किसी को मिला था। तो उसके अलावा हार्डली मेरे परिवार में किसी को कोई अच्छी नौकरी भी मिली हो। आज भी मेरा परिवार, मेरे खानदान में लोग हैं जो कि रोज अभी भी मुझे कहते हैं कि भाई 8-10 हज़ार का नौकरी दिला दो। खराब लगता है, इन सब दर्द से मैं छोड़ के आया हूं नौकरी, कि क्या कर रहा हूं मैं, नौकरी कर रहा हूं, IPS बना बैठा हूं, मैं किसी अपने परिवार के भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, है ना। मैं समाज के लिए क्या ही कर दे रहा हूं, अपने चौड़ा होके जी रहा हूं, अपनी जिंदगी सेट कर ली है। ये सब दर्द जब आपके दिल में होता है, जब ज़मीर आपका जागता है और आपको लगता है कि ये जीवन यार कंप्लीट हो जाएगा, 40, 45, 50, 55, 60 खत्म, और मैं बस खत्म हो गया लाइफ, इसके लिए पैदा हुआ था मैं, नौकरी करने के लिए, अपने को जिंदगी बनाने के लिए। ये जब सोच समझ में आ जाती है, तब आप उतर जाते हैं रोज लड़ने के लिए और रोज जीतने के लिए। तो भैया इस बात को आप समझिए कि सिल्वर स्पून को लेकर पैदा नहीं हुए हैं। दूसरा, बनी बनाई करियर को छोड़ने के लिए गुर्दा चाहिए, जो प्रशांत जी बोलते हैं कि करेज। भैया ऐसा नहीं है कि इनके बाबूजी IPS थे, ये भी IPS बन गए, और उसके बाद सब छोड़ के राजनीति में आना, जो कि फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नहीं है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं। अरे मैं कितने प्रॉब्लम से जा रहा हूँ मैं जानता हूँ ना, मतलब फाइनेंशियल को लग रहा होगा आपका घर और होगा, कुछ नहीं मेरे पास, न कार है, न गाड़ी है, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल है। हाँ। जो लेके आऊंगा सबके गाँव तक यात्रा पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरे आखिरी 2 सवाल युवाओं को लेकर ही है कि जनरली युवा पसंद करते हैं एक्सेसिबिलिटी, तो ये हमारे भैया है, बिल्कुल। तो अगर उनको आपसे संपर्क करना हो, आपसे बातचीत करना हो, क्योंकि अब प्रदेश का युवा देख रहा है, क्योंकि यूथ लीडरशिप बिहार में है ही नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो
पीछे भी आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने उसका नेतृत्व लिया है। और आप देखेंगे कि आखिर में जो आंदोलन हुआ था बिहार में, जेपी का हुआ था, और उसी से जो लीडर निकले, उसके बाद कोई लीडरशिप निकली नहीं है। तो युवा कैसे आपसे संपर्क साधेगा? कुछ तो आपने इसकी टीम बनाई है, भैया कोई चंपारण का युवा है, बिल्कुल, कैसे आपसे बातचीत करेगा? हमारी टीम बन भी रही है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे ये दायित्व मिला। फोन नंबर है, एक मतलब नंबर ऐसा हो है कि लगाए फोन और आपसे बात हो जाए। देखिए, अब ये ह्यूमनली पॉसिबल, इंसान तौर पे हमारे किसी युवा को एक फोन पकड़ा दीजिए, बोलिए पूरा बिहार तुमको फोन करेगा, वो कर लेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक नंबर है, मैं बता देता हूं, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मैसेज मतलब कॉल कर लीजिए, कोई ना कोई उठाएगा। मेरे नंबर पे भी लोग करते हैं। अब मैं आपके साथ बैठा हूं, कुछ ना कुछ मैं सामाजिक काम में ही व्यस्त रहता हूं कि फोन नहीं हमेशा देख पाता हूं। और मेरा फोन इतना पब्लिक है कि आप उठा लीजिए, 3-3.5 हजार मैसेजेस पेंडिंग है। मैं जब तक 30 मैसेज पढ़ के रखता हूं, किसी से बात करता हूं, 60 मैसेज और आ जाता है, उनका मैसेज और नीचे चला जाता है। या भी रहे ना, तो लोग लगता है कुछ मदद मिल जाए, कुछ ये नहीं, मैं करना चाहता हूं। और अभी तो मैं जमीन पे पहुंच रहा, पूरी टीम बन रही है, हमारी युवाओं की भी पूरी टीम बनेगी और सबके पास हम एक्सेसिबल रहेंगे। मैं यहीं जहां पे भी रहूं, आप मुझे कहीं रोक के बात कर लीजिए, मैं रुकता हूं, बात करता हूं, ऐसी बात नहीं। मेरा एक नंबर है 9599682100। फिर से बता दीजिए, अगर आपको मैसेज करना हो 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे में बात हो जाएगा। नंबर फिर से बता दीजिए, 9599682100। फिर से बताता हूं, 9599682100। अब भैया आप मत बोलिएगा भैया कि ये बायस्ड इंटरव्यू है। आप ले आइए कोई युवा अध्यक्ष जो अपना नंबर दे रहा हो पब्लिकली, नंबर दे रहे हैं पब्लिकली, आप अकाउंटेबल कीजिए। हाँ, आप बता रहे थे। और मैं यही कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, देखिए मेरा पर्सनल भी इच्छा रहता है कि रोज कम से कम 20 नए लोगों से मिला जाए, कम से कम। कि एक ही जिंदगी खत्म होते जा रही है, तो रोज जब नए लोगों से कनेक्ट होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नए इश्यूज के बारे में पता चलता है, आपके काम करने का आयाम भी बड़ा होता है। तो मैं खुद ही एक्सेसिबल होना चाहता हूं। आप मुझसे मिलने की बात करें, मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूं, मैं खुद ललायित हूं। नहीं तो मोटरसाइकिल लेके कौन निकलता है इस ठंड के मौसम में? तो वही मैं उस पे आ रहा हूं कि जो लोग भी मिलना चाहते हैं, आप तो पहले तो आनंद जी का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए, anandmishra.ips। जी बिल्कुल, वो है, उस पे आपको जानकारी मिलती रहेगी आनंद जी कहाँ जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कुछ यात्रा के बारे में बताएंगे। बिल्कुल। तो बाइक यात्रा मुझे दिख रहा है आपके इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा, जनस्वराज ऑफिशियल पे देखा, बाइक यात्रा, कुछ यात्रा का नाम रखा है आप लोगों ने? जी, ये बिहार नहीं, ये तो था कि वो बात थी कि हमारी आपस में बात हो रही थी, तो बात में आई, हमने कहा कि युवा हुंकार नया बिहार। हाँ, तो ये था, लेकिन इस यात्रा का नाम हमारा है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव यात्रा, ये बिहार के बदलाव की यात्रा, ये जनसुराज पार्टी की यात्रा है, जिसमें मैं युवा अध्यक्ष होने के नाते इसको लीड कर रहा हूँ। और ये हमारे जनसुराज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो इस पूरे यात्रा का संचालन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सारे 534 जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सारे प्रखंड हैं, सब जगह हम पहुंच रहे हैं। इसके साथ कई हजार पंचायत और गांव भी हम टच करेंगे। प्रशांत किशोर भैया ने जितने पदयात्रा किए हैं, उन जगह तक फिर पहुंचने की चेष्टा करेंगे, उन लोगों से फिर मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी जो यात्रा जहां जहां से गुजरी है, वहां के जो लोग, उनको हम फिर से वो उस बात को तरोताजा कर सके कि उनकी जिम्मेदारी बिहार के बदलाव में कितनी बड़ी होनी चाहिए। साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जनसुराज से जुड़े हैं। उन सारे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना, उनको जगाना, उनको सामाजिक काम में और राजनीतिक काम में एक्टिव करना, उनको स्वचालित करने का इरादा है। साथ ही हमारे जो नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, जिन्होंने कई हजार हमारे संस्थापक सदस्य बनाए हैं, तो वो भी हमें चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जनसुराज पार्टी, सब सोचेंगे हवा की पार्टी नहीं है, यही पार्टी है जो जमीनी पार्टी है, जो जमीन पे अपने नेता को भेजती है ना। ऐसे ही नेता नहीं बना दिया गया मुझे रगड़ा जाएगा भी 100 दिन की। मोटरसाइकिल उठाओ, ये ठंड में बच्चों के साथ जाओ और चेक करो कि वो हमारे जो 1 करोड़ लोग हैं, वो है कहाँ, वो कागजों में तो नहीं, जमीन पे भी है कि नहीं। उन सब से जुड़ने का ये इरादा है। जनसुराज को जमीन, उसके रूट्स को जमीन में एकदम बढ़िया से उसको गाथ के आने का इरादा है, और जमीन से हमारे नेतृत्व को उभार के, और नेतृत्व को आगे आके लोगों को पता चले कि जनसुराज का जमीन पे नेता कौन है। ये सारे इरादे लेके हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं ये सवाल नहीं पूछने वाला था, लेकिन कुछ दर्शक भी हंस रहे हैं और आपने उसको इसकी बात ला दी कहीं ना कहीं, तो पूछना पड़ेगा। अनप्लग्ड है, आनंद मिश्रा अनप्लग्ड है ये, कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य, बहुत दिन से लोग सुन रहे हैं, और आप एकदम
पगला गए हैं कि भैया इतने संस्थापक सदस्य हैं, हाँ तो ये तरारी में और रामगढ़ में नहीं बने थे क्या, कि बने नहीं। थे तो क्या हुआ था? भाई, मतलब अब बिल्कुल। मुझे पता है कि इसका कई बार आपने राजनीतिक जवाब दिया है, नहीं, लेकिन इस पे क्या बोलेंगे कि नहीं। ये सदस्य कहाँ बन रहे हैं? वही बात, यही चेक करना और है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के बाहर बन रहे हैं ये सदस्य। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें कहाँ जो गैप है। ये जो यात्रा है, ये देखिए प्रशांत किशोर भैया का ही ब्रेन चाइल्ड है ना। हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं बस। तो उन्होंने ही ये बात समझा है कि ये जो हमारे लोग बने हैं ठीक है, इसमें गलत नहीं है। इनको एक्टिवेट करना है, जगाना है, घर से निकाल के आने के लिए उनको एक हिम्मत देना है। तो ये जो यात्रा है, तो 1 करोड़ लोग हमारे हवा में नहीं है, वो कागज पे नहीं, वो जमीन पे हैं। ये जो यात्रा हमारा दल, जो बिहार बदलाव यात्रा जन स्वराज का निकल रहा है, या उन्हीं 1 करोड़ लोगों को एक्टिवेट करने के लिए है। उन 1 करोड़ लोगों को बाहर निकलने का हिम्मत देने के लिए है। जन स्वराज पार्टी एक राजनीतिक दल है और आने वाले 2025 के चुनाव में हम राजनीतिक तौर पे अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं कि राजनीतिक जो लीडरशिप है वो जन स्वराज पार्टी देगी बिहार को। तो ये कौन देंगे? ये हमारे वही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देंगे। यही हमारे बेस बनेंगे, हमारे कोर वोटर्स हैं जो इनको जगाने और इनको मजबूती देने का ये एक प्रकल्प है। ये जो हमारा बिहार बदलाव मोटरसाइकिल से जिस यात्रा पे हम निकल रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे लोगों को भी मालूम चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या आपने बता दिया बाईसाइकिल यात्रा का। तो मैं ये पूछने वाला था आपसे कि ओवरऑल जो आप बता रहे हैं आनंद जी की इस बाईसाइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि मोटरसाइकिल यात्रा, हाँ सॉरी बाईसाइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा का ओवरऑल उद्देश्य ये है कि जो संस्थापक सदस्य उनको एक्टिवेट करना, बिल्कुल, और संगठन को भी जाकर देखना, मिलना उनसे और मजबूती से उनको एक्टिवेट करने का भी एक काम है। और साथ में सारे पार्टीज ऐसे सोचते हैं, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले भाई बंधु हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो नेतृत्व का दावा करते हैं, उनका जमीनी पकड़ क्या है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी है कि जमीन पे कितनी पकड़ है, ये भी फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। तो एक तो बात है कि आप एज ए प्रदेश युवा अध्यक्ष गांव-गांव जा रहे हैं और आप बता रहे हैं भैया कि मैं गांव का युवा हूं। 100 दिन 200 दिन ठंड में जब बाईसाइकिल लोग मोटरसाइकिल अंदर रख देते हैं जी, उस समय आप मोटरसाइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन उसमें एक और बात आ रही है कि भैया ये तो लग रहा है कि रोडीज वाली यात्रा है, रॉयल इनफील्ड चलेंगे इसमें और एकदम फिल्मी यात्रा होगा। तो थोड़ा यात्रा के लॉजिस्टिक्स के बारे में बताइए कि कौन से लोग चलेंगे, किस तरीके की बाइकें होंगी, कहाँ से यात्रा शुरू होगी और यात्रा में किस किस तरह की कठिनाई आप अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए। यात्रा जो है, जो लोग प्रशांत किशोर भैया के साथ पदयात्री रहे हैं, तो एक बड़ा समूह ऐसे पदयात्रियों का है जो जन स्वराज अभियान के साथ वाहिनी रूप में 2-2.5 साल से चल रहे हैं। वो हमारी कोर टीम बन रहे हैं। साथ ही ऐसे युवा हैं जो कि जिन्होंने कि अलग से अपना प्रस्ताव दिया है कि हम ये प्रशांत किशोर जी का ये जो मुहिम शुरू हो रहा है, इसके साथ हमें भी जुड़ना है। तो इसके लिए वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मोटरसाइकिल्स है, वो जन स्वराज पार्टी की अपनी जो मोटरसाइकिल्स है, जो वो है, प्लस लोग अपने मोटरसाइकिल भी ला रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसको आप पीला रंग से ब्रांडिंग कर दीजिए हमारी मोटरसाइकिल को भी। तो ऐसे मोटरसाइकिल्स लगभग करीब 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स है जिसको हम लेके निकलेंगे। वो सारे बुलेट हो ऐसा नहीं है, जो गांव के मोटरसाइकिल्स होते हैं वही मोटरसाइकिल्स हम 100, 125 सीसी, 150 सीसी के मोटरसाइकिल्स लेके निकलेंगे। 1, 2, 3, 4 बुलेट्स हो सकते हैं, सारे बुलेट या ऐसे बड़ी बाइक्स नहीं रहेंगी। आनंद मिश्रा की कौन सी बाइक होगी? मेरी एक पर्सनल मोटरसाइकिल है, वही है मेरे पास गुरु। हाँ है, एक रॉयल इनफील्ड है, 350 सीसी की है। तो उसको एक क्लासिक है, मैं उस पे कई लाख किलोमीटर चला हूं। तो मैं चाहता हूँ वो भी जन स्वराज से ब्रांडेड होगा या उसको ब्रांड नहीं? उसको मैं देख लेता हूँ जैसा होता है, क्योंकि वो पड़ी हुई अभी बक्सर में है, तो देख लेता हूँ उसको कैसे। डेफिनेटली जन स्वराज का है तो जन स्वराज का झंडा बिना कैसे चलेगा। ब्रांडिंग तो बिल्कुल रहेगा उसका, ये रहेगा। और साथ आप जो लॉजिस्टिक्स की कैसे, तो हमारी जो यात्रा निकलेगी, अब जो डिसिप्लिन रोडीज नहीं होगा, ये हमें वही चीज दिखाना है कि जन स्वराज के जो काडर है, जन स्वराज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, यही हमें शो करना है। हाँ, जो गांव में लोग हमसे जुड़ेंगे या जो अपने जोश में आएंगे, अब उनके डिसिप्लिन का मैं दायित्व चाहूंगा कि जो लोकल नेतृत्व है वो ले। मैं जिस टीम को लेके जा रहा हूं उसका देखिएगा आप डिसिप्लिन। यही मुझे हमारे युवाओं को भी के सामने भी एक एग्जाम्पल पेश करना है कि देखिए किस तरह से 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल वाले हेलमेट, ग्लव्स, विंड शीटर, जूते प्रॉपर लगा के अपनी तरीके से रोड सेफ्टी रूल्स मानते हुए, रोड के कानून मानते हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए किस तरह से जा सकते हैं, ये भी एक बात है। साथ ही ये आएगा
कि हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व जो है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया आप कोई कैंप में नहीं रहेंगे, आप लोग अपनी कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ आप रहेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। हम चाहे कौन लोग हैं? गांव के हमारे अच्छा। जो अपने जन स्वराज के जो 1 करोड़ लोगों को अभी से एक्टिव हो गए ये लोग, मैं कह रहा हूं अभी से दिखने लग गए। हाँ, अभी से दिख रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि भैया आपका पूरा हम खाने कहीं पीने कैंप का- नहीं लगेगा, कुछ कोई नहीं, होटल गेस्ट हाउस कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लोकल हमारे जो नेतृत्व, जो हमारे नेता हैं, लोकल जो जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता नहीं हैं, ये सब लोग उभर के आ रहे हैं कि भैया क्यों ना हमारे ही घर में आके आप रहिए, हमारे दलान पे सोइए, कुछ नहीं तो हमारे स्कूल पे किसी पे सो जाइए, हम किसी शादी का समियाना लगवा देते हैं जैसा होता उसमें रह जाइए। सारी व्यवस्था हमारे गांव के लोग कर रहे हैं। हमारे अपने बिहार की जो जमीन की जनता है, वो अपनी पार्टी के लिए, अपना जन स्वराज पार्टी को जो जुड़ाव है वो महसूस करते हुए इसकी जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं। हमने कहा खाने पीने का व्यवस्था, कह रहे भैया क्या बात कर रहे हैं आप, खाने पीने बिहार के लोगों को आप ऐसे सोचे क्या आप आएंगे हमारे लिए, आप लोग इतना कष्ट कर रहे हैं और हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। मतलब मुझे इतना गदगद, मैं बताता हूं, मैं बड़े इमोशनल मोमेंट है जन स्वराज पार्टी के लिए कि हजारों लाखों लोगों ने ऑलरेडी यहां पे अपनी बात दावेदारी, अभी हमें ये करना है कि भैया किसको बोलने हैं। अब तो सब बोल रहे हैं नहीं हम तो बोले काम करिए, सब हम में से एक आदमी सब आपके साथ खाना खा लेगा, आपके साथ रह लेगा। ये एक जबरदस्त ऐसा चीज जमीनी ये यात्रा होने वाला है जो सच में बिहार के लोग इस यात्रा को पूरा कराएंगे। ये राजनीतिक शुरुआत जरूर हो रहा है, ये बहुत इमोशनल यात्रा होगा, ये बिहार के बदलाव का शंखनाद होगा। मैं पर्सनल सवाल पे भी आऊंगा और उम्मीद करते हैं कि शंखनाद हो, लेकिन कुछ चीज मोटा मोटी बता दें और भी लोग इस पे आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि एक तो यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है जी। यात्रा में शुरुआत में कितने बाइक्स चलेंगे, आपने बता दिया, वो पदयात्री और वाहिनी के साथ ही होंगे। स्टार्टिंग के कुछ दिन के रूट क्या है, लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? गूगल फॉर्म है दोस्तों, जिसको आप भरेंगे तो उस पर काफी डिटेल गूगल फॉर्म है, उसको जाके देखा है, उस पर आप बता सकते हैं। लेकिन जो गूगल फॉर्म से नहीं परिचित है, जो इंस्टाग्राम से नहीं है, वो कैसे अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ेंगे? और कहाँ कहाँ यात्रा जाएगी, किन किन जगहों पर यात्रा जाएगी, कुछ 1-2 हफ्ते का कुछ है, ये पब्लिक होगा शेड्यूल? जी बिल्कुल, ये पब्लिक होगा बाई, मतलब कल मैं 24 तारीख को मोस्टली ये आपको हम ये शेड्यूल डिक्लेयर कर देंगे, किस जिले से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और हर 4-5 दिन पहले, आपकी जगह पहुंचने से 5 दिन पहले तक हम शेड्यूल बताते चलेंगे। और इसमें क्या है कि मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं कि 29 तारीख से 29 दिसंबर 2024 रविवार, उस दिन से शेखपुरा हाउस पटना से ये यात्रा शुरू होगी, जिसमें हमारे कोर करीब 100 से कुछ 120 मोटरसाइकिल्स और वाहिनी और हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। साथ में हमारे बहुत सारे पटना के बहुत सारे जो युवा हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं। वो भी कह रहे हैं अब देखा जाए कितना होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने, कोई कहा भैया हमारे 300 लोग जुड़ना चाह रहे, कोई कहे 600, मुझे लगता है कुछ 1000 से तो ज्यादा ही होंगे। 1000 लोग उस दिन यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, यस उसको। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 29 तारीख को, आप देखिए। और ये पटना से होते हुए हम लोग पहले दिन हो सकता है मनेर के आसपास रुकेंगे। ये पूरा पटना हम होते हुए जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते जाएंगे और शायद हम मनेर जाके रुके पहला दिन 29 तारीख को। और दूसरे दिन हम वहां से निकलेंगे और दानापुर होते हुए अरवल तक पहुंचेंगे। अच्छा। और अरवल जाने का इरादा है। तीसरे दिन हम वहां से जहानाबाद पहुंचने का बना है। फिर जहानाबाद, एक जिले में लगभग कितने ब्लॉक्स कर रहे हैं गांव हर ब्लॉक, हर जिले में हर 530 ब्लॉक, जितने ब्लॉक है सब ब्लॉक में जाएंगे हम, कोई भी प्रखंड नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। और उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने पंचायत और गांव करेंगे। तो रूट यही रह रहा है, करीब पटना से होते हुए जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, वैसा होते हुए फिर हम रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद आगे सिवान, गोपालगंज और जाके हम शेड्यूल आप अपने पश्चिम इंस्टाग्राम पे भी चंपारण डालेंगे और कहीं बताते रहेंगे इसमें। ये आता रहेगा। आप जनसुराज के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करें, वहां पे ये आता रहेगा। आप जनसुराज के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पे आता रहेगा मैसेज। माध्यम सिर्फ गूगल फॉर्म है, कुछ और आसान तरीका है? गूगल फॉर्म भी है, और नहीं तो आप हमारा जो नंबर है 912116 उस पे बता दें, या जो मैंने अभी नंबर आपसे शेयर किया 9599682100, इस पे भी आप बता सकते हैं। उस पे आप देखेंगे तो बताएगा, तो आप जो हमारे, respond मैं करेंगे। पर्सनली नहीं तो मेरा टीम देख लेगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपकी डिटेल्स हमसे शेयर कर लेंगे और हमारी जो टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं करीब 550 से ज्यादा लोगों ने हमें आवेदन दे दिया है कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं।
जिसमें से 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम 20,000 किलोमीटर आपके साथ मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं और आपके खर्चे नहीं, हम खुद अपने पे चलेंगे। ये होते बिहार के बच्चे हमारे, ये जज्बा है। फिर एक ऐसी बात रख दी कि मैं खरीदने वाली बात। अच्छा, ये गाड़ी चलेगी, उसका पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आएगा? नहीं देखिए, सब आप खुद दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं, जो हमारे वाहिनी के, जो हमारी टीम के हैं, जरूर हमारी पार्टी अपने, जो हमारी जो कोर टीम है इसका ख्याल रखेगी कि हम अपनी गाड़ी, अपना देखभाल जो है वो हम कोर टीम के लिए जरूर, पार्टी का प्रोग्राम है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उतना हम ध्यान रख रहे हैं। और लेकिन जो साथ में जुड़ रहे हैं उनसे ये आवेदन है कि देखिए ये जनसुराज पार्टी को ऐसा पार्टी ना बनाया जाए कि पैसे देके भीड़ बटे। मैं रहने वाला हूँ चंपारण का, मैं पटना से यात्रा शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं जनसुराज से अभी जुड़ा नहीं हूँ पर आपके साथ चलना चाहता हूँ, तो क्या मैं आऊंगा तो मेरे बाइक का पेट्रोल पैसा मिलेगा? देखिए बिहार तो आपका भी बदलना है ना भाई, बिहार बदलेगा तो आपका भी बदलेगा ना। बिहार मतलब ऐसा मत करिए कि सब बिहार बदलने का, जैसे कि आप पे हमने दावेदारी छोड़ दिया कि आप और आनंद मिश्रा जी पर ऐसा मत करिए। बिहार बदलेंगे तो ये तो एक बेसिक कंसाइंस की बात है। आप तो इतने खर्च कर देते हैं, मान लीजिए। लेकिन फूडिंग लॉजिंग मतलब हाँ, नहीं खाना पीना चिंता नहीं, खाना पीना हम कराएंगे, भोजन हमारे साथ करिए, हमारे साथ रहिए एकदम। ये मित्रता व्रत हमारा ये रिलेशनशिप रहेगा। बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमें ना वो पैसे वाले चीज में मत ज्यादा, जनसुराज पार्टी पे इतना प्रेशर मत डालिए। हम इतने पार्टी भी अमीर नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि आप पैसा का संसाधन चिंता मत, के सही बात है ना, लेकिन जितना हो सके उतना हमारा भी तो जिम्मेदारी बनता है। भाई एक आदमी कह रहा है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं ना हम सब उसके ही कंधे पे चढ़ जाएं। भाई बिहार तो हमारा भी है, डूबेंगे तो हम भी तो डूबेंगे और पार होंगे तो सब पार होंगे। इसलिए हम सबको चाहिए मिलके अपना अपना जो हो सके, जितना हो सके उतना करें। जहां शॉर्टफॉल होगा, जो आपसे ना होता बनेगा, उसके लिए हम लोग हैं, भाई स्वरूप हैं, पार्टी आपकी ही है, जरूर हम मदद करेंगे जितना जहां जो हो पाएगा। चलिए बाइक यात्रा के बारे में तो आगे बातचीत नहीं करेंगे, आप लोग उस नंबर पर जानकारी लेते रहिए। एक बात जो लोगों के मन में फिर से आ रही है कि भैया बाइक यात्रा ठीक है, ठंड में चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये आनंद मिश्रा जी का अलग से एक कैंपर होगा, एक अलग से जगह होगा जहां पर वो रहेंगे। और ये बात मैं उस चाह रहा हूं कि आप बात करें, क्योंकि आप ना बड़े हम्बल हैं। मेरी हमेशा द वर्स्ट थिंग अबाउट गुड पीपल इज दैट दे आर हम्बल। बताते नहीं है कि भैया, आप तो लोग को लग रहा है कि आप जाएंगे बाइक से, आपके लिए अलग से एक कैंप होगा, आप उसमें अलग से रहेंगे, तो क्या व्यवस्था रहेगी कि आप कहाँ रहेंगे पूरे 100 दिन? मैं इस पूरे मोटरसाइकिल रैली में सबसे आगे चलूंगा। मेरे अपने जितने हमारे लड़के बच्चे रहेंगे उनका मैं लीड करूंगा। ये नहीं कि मैं कोई गाड़ी कार में जाऊंगा, और पूरे 20,000 किलोमीटर मैं खुद मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मैं किसी कार में बैठ के नहीं जाऊंगा। पहली बात, हमारे बच्चे जिस हालात में चलाएंगे उसी हालात में मैं भी चलाऊंगा। जो हमारे साथ जितने कार्यकर्ता, हमारे वेल विशर्स जुड़ रहे हैं, वो जिस कैंप तो क्या, वो जिस गांव में रहेंगे, जिस दलान पे सोएंगे, जिस पुआल पे बिछे हुए जगह पे सोएंगे रहेंगे, जो चादर मिल जाए जहां से, या हमने क्या किया है उसको कि सोने के लिए एक हमने अपना स्लीपिंग बैग अरेंज किया है, तो बैग के अंदर सो जाएंगे, वहीं पे लिट्टी चोखा लगा लेंगे, जहां जो खाना मिल जाएगा वो खा लेंगे। ज़मीनों पे रहेंगे, वहीं नल पे चापाकल चला के पानी निकालेंगे और उसमें ही नहाएंगे और लोगों के साथ रहेंगे। इसमें मेरा कोई अलग से कोई कैंपर नहीं है, मेरा अलग से कोई तंबू टेंट नहीं गड़ रहा है, कोई अलग से मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जो हमारी टीम की व्यवस्था है वही मेरी व्यवस्था है और उसी में हम सब लोग चलेंगे। ज़मीन की से जुड़ी हुई जनसुराज पार्टी है और इस बात को यहीं से ये चीज़ शुरुआत हो जाएगा कि इसके सीनियर नेता भी आके जमीन पे अपने साथ, अपने लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, जैसे पूरे, और एक दिन दो दिन की बात नहीं करो, 20,000 किलोमीटर चलना, 534 ब्लॉक जाने, सब में लगातार पहले दिन से अंतिम दिन तक उनके साथ ही रहेंगे और एक जैसा जिएंगे। यही तो मैसेज है जो जनसुराज पार्टी की तरफ से जाना चाहिए जनता के साथ कि ये आपकी पार्टी है, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। तो मतलब इस बात को आप लोग जान लीजिए कि भाई ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं रहेगा, जहां पर लोग रहेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, वहीं पर बगल में ये भी बिल्कुल अपना स्लीपिंग बैग लगा कर सोएंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी जो इस पूरे अभियान के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, 2 साल गाँवों में रहे, हम लोग के बगल में रहे, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, और जिस गाँव में यात्रा पहुंची वहीं पर रुके हैं। तो आप भी पदयात्री और वाहिनी के बगल में रहेंगे, एकदम बगल में ही सोएंगे, वहीं पर जाके बगल में चापाकल में नहाएंगे। बिल्कुल एकदम ऐसा ही हो। तो ये बता नहीं रहे आप, कुछ आपके साथी बता रहे थे, मैंने बिहाइंड द सीन बात कर रहा था भैया, तो हम लोग तो इस बात से काफी प्रेरित हैं, आप बताते नहीं, इसलिए लोग को लगता है कि आप सूट बूट वाले नेता हैं कि भैया आप 28-28 दिन 30 दिन बिना नहाए एक ही कपड़े में रहते हैं। क्या क्या जानकारी और दिया है वो नहीं बता सकता हूँ मैं, ऐसे लेकिन काफी ऐसे नहीं रहते हैं। ये बता रहे 28-28 दिन आप कपड़े नहीं बदलते थे जब आप जंगलों में रहते थे। जंगलों में क्या होता है कि ऑपरेशंस में जब आप जाते हैं
और मैं पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ऑपरेशन में जाता है, तो वो आप लौटने का चांस नहीं है आपका। आप जब एक बार जाते हैं, चेज़ करते हैं, तो पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, तो 28-28 दिन तक हुआ है मेरे साथ ऐसा कि लगातार मैं जंगलों में रहा हूँ। तो कपड़ों को क्या कहा जाए, एक हमारे पास अपना जो अपना शमाग होता था, स्कार्फ होता था, तो वही लपेट लेते थे, गमछा टाइप, कपड़े उपड़े को धो लेते थे, जितना थोड़ी देर का टाइम मिला धूप उप में कर लेते थे, फिर उसी को पहन लेते थे शमाग को चलते चलते। तो ऐसा करके ही हमने जिया है, और इसलिए ऐसी टफ जिंदगी जी है, इसलिए मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा। और इसी बात से मैं प्रेरित कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे साथ जा रहे हैं वो इतने कठिन लाइफ के लिए शायद तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं उनको देखकर ही तैयार हूँ। नहीं, यही बात कि अगर मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं कहूँगा, मैं कभी जो खुद नहीं कर रहा हूँ मैं उनको कभी नहीं कहूँगा कि तुम वो करो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए और ये मान लीजिए कि जन स्वराज के हमारे जितने बच्चे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीन से जुड़े और हर मेहनत, हर तकलीफ से हम गुजरने को तैयार हैं जब बात बिहार की हो रही हो। आखिर के 2 पर्सनल सवाल कि मैं हमेशा ये आपसे पूछता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि नेताओं के पर्सनल लाइफ लोगों की रुचि होती है, नेता और अभिनेता, कि भाई पहले आपके परिवार वाले, मैम, भाभी जी बोली कि भैया तुम आईपीएस छोड़ दिए, चलो ठीक है। आ गए, कहे चुनाव लड़ेंगे, चलो वो भी ठीक है, मान लिए चुनाव लड़े। आप कह रहे हो फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, एक पार्टी ज्वाइन कर लिए जो पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही है, चलो वो भी ठीक है। आप उस पार्टी में नेतृत्व ले लिया तुमने, चलो वो भी ठीक है, पर कहीं कहीं मिल तो रहे हो, दिख तो रहे हो। अब तुम कह रहे हो भाई कि अब मैं 100 दिन के 150 दिन की यात्रा पे चला जाऊंगा, तो मतलब क्या चल रहा है, ये घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो सभी मतलब ऐसा ही है। देखिए, इस चीज़ से कोई घर वाले थोड़े परेशान ही होंगे, तो ऐसे हमारे घर वाले भी परेशान। क्या बोल रही है कि थोड़ा सा क्या चल रहा है ये आनंद, मतलब क्या हाँ, है ये? नहीं, ये तो है, ये चीज़ें चल रही हैं, ज़रूर ये थोड़ी सी तो चलेगी, ये बात रहेगी हमेशा कि किसी को ठीक नहीं लगेगा कि आप हैं, मतलब हमें तो ये भी कहेगा कि भैया काम करो, गेरुआ ही पहन लो, तो सन्यासी ही बन जाओ। हाँ, मतलब ऐसी जिंदगी हाँ, मतलब तो क्या चल रहा है? हाँ, तो वही आश्रम में रहो, आश्रम वही जिंदगी हो गई है, तो सन्यासी ही बन जाओ, फिर पूर्णकाली का बस अब साधु बन जाओ और घूमते रहो, जंगल जंगल घूमते रहो, गाँव गाँव घूमते रहो, ये सब चीजें होंगी। लेकिन वही बात है, लेकिन जब आप समझते समझाते हैं, वही बात है कि जब ये बात इतनी बड़ी, तो हम जैसे तो हजारों आनंद मिश्रा चाहिए होंगे जिनको नींव का ईंट बनना पड़ेगा, हम जैसे लाखों लोग चाहिए होंगे जिनको अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान करनी पड़ेगी, ताकि बिहार एक राज्य के तौर पे एक क्या कहा जाए, एक मतलब देश का एक अभिन्न हिस्सा जो बिहार रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं फ्यूल देता रहा है, आज से नहीं हजारों साल से, उसकी उस गरिमा को वापस लाने के लिए और गरिमा को बढ़ाने के लिए हम जैसे मे बी लाखों करोड़ों आनंद मिश्रा और ऐसे युवाओं को और लोगों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी इस बिहार के लिए। मैं एक छोटा सा इसका हिस्सा हूं, और इसलिए मुझे फक्र होगा इस बात का कि अगर मेरे इस आहुति से या जो भी हम लोग छोड़ पा रहे हैं, जो भी इस पर डेडिकेट कर पा रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव रूप निकल के आए और एक बेहतर बिहार बने। और हम लोगों ने जो अपने युवा काल में या अपने बचपन में जिन दिक्कतों को, परेशानियों को देखा है घर में, परिवार में, गांव में, वो आने वाले हमारे जनरेशंस को उन्हीं दिक्कतों और परेशानियों से ना गुजरना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी पर्सनल सवाल आपके लिए कि बिहार बदलाव यात्रा है, और आप भी मानेंगे, आप भी फिल्में देखते हैं, एक गाना आया था सफरनामा, कि जब आप बाहर कुछ बदलने जाते हैं तो अंदर बहुत कुछ बदलता है। सही बात। आपने बिहार बदलाव यात्रा का उद्देश्य भी बताया कि कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पे ये लोगों से जुड़ना, उनको समझना, उनके एस्पिरेशंस को समझना। अपने लिए आपने क्या उद्देश्य रखा है? आनंद मिश्रा ने अपने लिए क्या उद्देश्य है इस बड़े यात्रा के लिए? बिकॉज समथिंग, इफ यू गो थ्रू something of this scale, it is bound to change you internally. That's true. तो मैं वही चेंज को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने सोचा था रिजाइन करूंगा ना, तो पहला तो यही सोचा कि चुपचाप जाऊंगा, मोटरसाइकिल उठाऊंगा, पूरा बिहार घूमूंगा। हाँ, तो उसमें 1 साल 2 साल जो लगे वो दिमाग में था मेरे, मैं देखना चाहता था। अब प्रशांत किशोर भैया जैसा धैर्य चाहिए पैदल घूमने के लिए गुरु, हाँ, तो शायद वो नहीं है हम में, तो इसलिए सोचा था मोटरसाइकिल से जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे। लेकिन धन्यवाद है कि जन स्वराज ने ये मौका दिया मुझे, कि जन स्वराज की बात को लेके, बिहार के भविष्य की इस जज्बात को लेके मैं ज़मीन पे जा रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि इस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद मैं और हम्बल इंसान बन के लौटूंगा। शायद मेरे जो पर्सनल एम्बिशंस होंगे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं वो उन्हीं गाँव, उन बस्तियों में छोड़ के आऊँगा, और आजीवन खुद को समर्पित कर पाऊँगा कि बिहार जो है उसकी बात पहले हो, बिहार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पहले हम उसको सार्थक करें, ना कि अपने
पर्सनल किसी उद्देश्य के लिए जिए और रहे। तो मैं सच में बड़ा आशान्वित हूँ कि इस यात्रा के बाद एक बेहतर इंसान और बेहतर इंसान बन के मैं वापस आऊंगा। बेहतर इंसान बन के आएंगे, हम लोग की यही आशा है आनंद जी कि आप बेहतर इंसान बन के आए और हम लोग मिलकर एक बेहतर बिहार बनाए। आप लोग देख रहे थे बिहार की बात विवेक के साथ, और बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत 29 दिसंबर को शेखपुरा हाउस से हो रही है। शेखपुरा हाउस अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि हम लोग बैठे हैं जनसुराज कैंप में, यहाँ से कुछ दूर है जनसुराज पाटलिपुत्रा ऑफिस। शेखपुरा हाउस पिलर नंबर 86 के सामने जो बहुत बड़ा जगह है, एयरपोर्ट के एकदम सामने, एयरपोर्ट के सामने, वहां से यात्रा शुरू हो रही है। पक्का ये नहीं बदलने वाला है, ये नहीं बदलेगा। तो बिहार बदलाव यात्रा, और जैसा कि आनंद जी ने कहा कि यात्रा बिहार को बदलने के लिए है, लेकिन किसी चीज को बदलने के लिए पहले आपको उसको समझना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है कि आप बिहार को समझना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो पहले खुद को तो बदलो भाई। ये यात्रा एक इंटरनल यात्रा भी है, आंतरिक यात्रा भी है। एक कहावत है कि इफ यू हैव नोवेयर टू गो, गो इनसाइड। तो मेरे ख्याल से ये वो यात्रा है। 29 तारीख को इससे जुड़िए और इसमें भागीदार बनिए, इसके को क्रिएटर बनिए, इसके फाउंडर बनिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा जो आपने कही, सबको आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आप बिहारी हैं, अगर आप में थोड़ा भी बिहार बचा है, आप पूरे देश या विश्व में कहीं पे भी हो, इस यात्रा में ज़रूर आए। कुछ नहीं तो कम से कम अपने गांव में, अपने ब्लॉक में तो कम से कम आए और इस यात्रा से जुड़े। जितना ज़्यादा हो सके साथ चले। देखिए एक बार सच में कि कहते हैं ना, बिहार जो है ये लोगों ने हमेशा अपने अपनी नज़र से प्रोजेक्ट किया है। एक बार जब जनसुराज उतरा है, जो बात कहता है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो एक सही नज़रिए से बिहार को देखा जाए, उतरा जाए, एक्सपीरियंस किया जाए। आह्वान है सबको, हर एक बिहारी चाहे कहीं भी हो, कम से कम एक दिन के लिए बिहार यात्रा में, इस बिहार बदलाव यात्रा में ज़रूर आए और आके एक्सपीरियंस करें कि जनसुराज ज़मीन पे क्या कर रहा है और बिहार का भविष्य करने के लिए जो लड़के बच्चे उतरे हैं उनके जज्बात कैसे हैं। तो देखते रहिए बिहार की बात विवेक के साथ, क्योंकि इसमें होती है आपके बच्चों की बात, आपके बिहार की बात, आपके राज्य की बात, आपके परिवार की बात। लिंक बोल रहे हैं पीछे से कैमरा जो देख रहे हैं, लिंक, तो लिंक नीचे लिंक डाल दिया जाएगा, एक गूगल फॉर्म डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्रू मेंबर है हम लोगों के टीम के, बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक नीचे ये आनंद मिश्रा अनप्लग्ड है, चिंता मत कीजिए, लिंक नीचे डाल दिया जाएगा। आप उस लिंक को भरें, और अगर आप लिंक नहीं भर पा रहे, भैया हम लोग बिहार में हैं भाई, या तुम कहाँ बिहार से बाहर रहते थे? हम लोग बिहार के रहने वाले। कौन गूगल फॉर्म भर रहा है बिहार में? बिहार में कौन गूगल फॉर्म भर रहा है? भैया लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन जो नंबर दिया गया उस पे कीजिए। आप इस पे कमेंट पे बताइए अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हमारी टीम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपको इस यात्रा से जोड़ेंगे। इस यात्रा की खबर भी आपको मिलती रहेगी, और आप देखते रहिए बिहार की बात। और हमारे साथ सम्स बैठे हैं, उनके अब जनसुराज टीवी उर्दू भी देखिएगा, वो बहुत मदद कर रहे हैं इसको शूट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।